ब्रेक के बाद सभी का स्वागत वंदे भारत में। हमारी कोशिश इस शो के जरिए होती है कि कैसे हम जो कलाएं हैं उनको वैश्विक पटल पर भारत किस तरह से पहचान दिलाता है, उन खबरों को भी आपके साथ साझा करें। और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं चीड़ की छाल पर एक ऐसी जीवंत कला को लेकर। तो बात करते हैं देवभूमि उत्तराखंड की, जहां कला संस्कृति की आत्मा को अपनी कलाकृतियों में समेटने वाले धीरेन्द्र पांडे आज प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए लोकल फॉर वोकल के लिए मिसाल बन गए। वो अपनी कला के जरिए चीड़ की छाल को भी जीवंत कर रहे हैं। अल्मोड़ा के रहने वाले धीरेन्द्र पांडे की ख्याति अब प्रदेश के साथ साथ दुनिया भर में फैल रही है। उनकी कला को सराहना मिल रही है और साथ ही लोग उनकी इस कला के जरिए अपनी आजीविका और रोजगार भी कमा पा रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। पेपर पर कलाकारी तो हर कोई करता है, लेकिन आज आपको मिलाते हैं एक ऐसे अनोखे कलाकार से जो चीड़ के पेड़ की छालों पर खूबसूरत आकृतियां बनाते हैं। चौंक गए ना? कलाकारी वो भी चीड़ के पेड़ की छालों पर। अल्मोड़ा के रहने वाले धीरेन्द्र पांडे चीड़ के छाल पर ऐसी कलाकारी करते हैं किसी का भी दिल मोहित हो जाए। उनकी बनाई आकृतियों में गजब का आकर्षण और सुंदरता होती है। भगवान गणेश की आकृति, प्रकृति से संबंधित दृश्य, जागेश्वर मंदिर के समूह, गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी, नंदा देवी, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के अलावा ऐसी तमाम आकृतियां धीरेन्द्र पांडे बना चुके हैं। एक आकृति को बनाने में करीब 2 से 4 दिन का समय लगता है। कई सालों से मैं बगेट जो चीड़ के पेड़ की छाल है, मैं उस पर काम कर रहा हूँ। और मेरा उद्देश्य ये है कि आपके जो बच्चे हैं जो सोशल मीडिया में अपना टाइम ख़राब कर रहे हैं, वो कुछ क्रिएटिव वर्क करें ताकि उनको कुछ आजीविका साधन मिले और कम से कम अपने घर के लिए कुछ नई चीज़ बनाएं। वैसे धीरेन्द्र पांडे एक पेशेवर इंजीनियर हैं और इंडियन पोटास लिमिटेड कंपनी से इंजीनियर पद से रिटायर हो चुके हैं। खुद तो चीड़ की छालों पर मनमोहक आकृतियां बनाते ही हैं, साथ ही स्कूलों में जाकर विद्यार्थियों को इसका प्रशिक्षण भी देते हैं, जिससे कि नई पीढ़ी के युवा भी इस कलाकारी से रूबरू हो सके और उन्हें रोजगार का एक विकल्प मिल सके। छात्र भी उनकी इस पहल का भरपूर लाभ उठा रहे हैं। स्कूल में सिखाते भी हैं इनको बच्चों को, जिससे बच्चों को प्रोत्साहन मिलता है और आजीविका का काम बच्चों को आगे को प्रोत्साहन मिलता है कि बच्चे कार्य करें। बकेट की छाल से बनाना सीखती हूँ और मैं बच्चों से भी कहती हूँ कि आर्ट बनाना सीखे और भविष्य में ये काम आता है। इसके अलावा धीरेन्द्र पांडे प्रदर्शनी लगाते हैं और युवाओं को इसे रोजगार के रूप में अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने का काम भी करते हैं। ऐसे कलाकारों और कला को लोकल से ग्लोबल पहचान दिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महत्वपूर्ण और अनोखी पहल को नाम दिया है वोकल फॉर लोकल। आज देश के स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने, आत्मनिर्भर और विकसित भारत की पहचान बनाने में वोकल फॉर लोकल अहम रोल निभा रहा है। और कला से जुड़ी हुई इसी खबर पर बात करने के लिए कंचना पांडे तिवारी अल्मोड़ा से जुड़ गई हैं। कंचना, साफ तौर पर कैसे जब हम विकसित भारत 2047 के उस लक्ष्य की प्राप्ति की बात करते हैं, उस लिहाज से चीड़ की छाल पर कला को जीवंत करने का कमाल कर दिखाया इस कलाकार ने। जी मैम, यहाँ पर धीरेन्द्र पांडे जी हैं, अल्मोड़ा के तिवारा में रहते हैं। उन्होंने जो है इस चीज को बहुत जगह जगह प्रसारित कर रहे हैं और कई प्रकार की ये वस्तुएं बना रहे हैं। और यहाँ पर जो है इन्होंने चीड़ के पेड़ की छालों से आभूषण और मूर्तियां और बैठने की कई वस्तुएं और उनकी टहनियों से भी कई प्रकार की चीजें बनाई हैं, जो यहाँ के युवा अगर इसको वो करें तो ये आजीविकोपार्जन का साधन बन सकता है। यहाँ पर कई प्रकार का पलायन हो रहा है जंगलों में आग लगने के कारण। इस तरह से यह है, मैं आपको धीरेन्द्र पांडे जी से ज्यादा जानने के लिए धीरेन्द्र पांडे जी से वार्ता करवा रही हूँ। जी पांडे जी, बताइए आप किस तरह से इसको करते हैं, ये बताइए। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धीरेन्द्र कुमार पांडे हूँ, मैं अल्मोड़ा में रहता हूँ, मोहल्ला चुनिया में। मैं करीब 5-6 सालों से चीड़ के पेड़ की छाल पर काम कर रहा हूँ और इससे मैंने काफ़ी चीज़ें बनाई हैं। जैसे ये प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, ये बेटी बचाओ पर है। और ये मैंने रिसेंटली अभी माला बनाई है जो कि बच्चे इसको आराम से बना सकते हैं।
और कम से कम इसमें यह है कि जो बच्चे सोशल मीडिया पर अपना टाइम खराब कर रहे हैं, वो कुछ काम करें और रोजगार मिलने की संभावना इसमें बहुत ज़्यादा है। इसमें संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं जी। पर बड़ी कहीं ना कहीं प्रयास करने की जरूरत है। और ऐसे प्रयास जो हैं वो कहीं ना कहीं भारत को उस लेवल पर ले जाने की कोशिश है इन कलाकारों द्वारा, जहां पर उनकी इस कला को वैश्विक पटल पर भी पहचान मिलती हुई नजर आती है। बहुत बहुत शुक्रिया कंचना आपका, और उनके साथ जिस कलाकार के जरिए हमने आपको ये रिपोर्ट दिखाई। वंदे भारत में कोशिश हमारी यही होती है कि कुछ ऐसे कहानियों को जो राज्यों से जुड़ी हुई हैं वो हम आप तक लेकर आए, जो कहीं ना कहीं गुमनाम है। वंदे भारत में आज के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते, क्योंकि कल बजट है और अगले हफ्ते भी कुछ नई कहानियों को लेकर हाजिर होंगे हम इसी मन से। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।